हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यासनूर वन रोग की। अब हम बात करते हैं आखिर ये चर्चा में है क्यों। चिकमंगलुरु में क्यासनूर वन रोग के कारण महिला की मौत हुई और 1956 से अब तक इस रोग के कारण 560 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। द हिंदू ने इसे कवर किया था। अब हम बात करते हैं आखिर क्यासनूर है क्या। ये एक जूनोटिक बीमारी है, यानी कि जानवरों से फैलने वाली बीमारी। बंदरों की मृत्यु से जुड़े होने के कारण इसे बंदर रोग या फिर मंकी डिजीज भी कहते हैं। क्यासनूर वन रोग वायरस के कारण होता है। इससे मुख्यतः मनुष्य तथा बंदर प्रभावित होता है। सर्वप्रथम खोज इसकी 1957 में हुई थी क्यासनूर जंगल में बीमार बंदर में। तब से हर साल 500 के करीब मानव मामले भी सामने आए थे। गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो कि पश्चिमी घाट में पूरी तरीके से फैल गई है। जो लोग मवेशियों को चराने या लकड़ी लेने जंगल जाते हैं वे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं वो ऐसे जानवरों के संपर्क में आते हैं जिनके कारण ये रोग फैलता है। ये नवंबर के अंत से जून तक होता है और दिसंबर से मार्च तक एकदम चरम पर होता है। अब हम बात करेंगे संचरण। ये वायरस मुख्य रूप से निम्न में पाया जाता है, जैसे टिक्स यानी कि हेमोफिसेलिस स्पेनिजेरा, यानी कि यहाँ पे आप एक कीट देख रहे होंगे, इसका नाम है हेमोफिसेलिस स्पेनिजेरा। बंदर इसको फैलाने का एक प्रमुख माध्यम है। कृंतक यानी कि रोडोडेंट यानी कि गिलहरी हो गया, खरगोश हो गया, तो इनके माध्यम से भी ये फैलता है और साथ ही साथ पक्षियों के कारण भी ये फैलता है। मनुष्यों में टिक काटने से या किसी संक्रमित पशु के संपर्क में आने से हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों की। इसका जो पहला लक्षण है वह है ठंडे लगना, सिर दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, 5 से 12 दिनों तक तेज बुखार होना और मृत्यु दर इसकी होती है 3 से 5%। इसके अन्य लक्षणों में देखा जाए तो खांसी, गला दर्द और हेमोपिटिसिस, इसके अलावा वॉमिटिंग हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, इसके अलावा लूज स्टूल्स हो गया और मेलेना हो गया, इसके अलावा प्रोस्ट्रेशन हो गया और माइल्जिया हो गया, इसके अलावा कंजेक्टिवल कंजेशन एंड ऑरल अल्सर्स हो गए, इसके अलावा बुखार, सर दर्द, अल्टर सेंसोरियम, इसके अलावा ब्रीथलेसनेस हो गया, न्यूमोनिटिस हो गया, इसके अलावा हिपेटोमेगली हो गया एंड स्प्लेनोमेगली हो गया। ये सारे इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं इसके निदान की। तो जो इसका निदान हो सकता है प्रारंभिक चरण में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर द्वारा आणविक पहचान या रक्त से वायरस अलग किया जा सकता है। आपको पता होगा कि जो पीसीआर है, आपने इसका नाम कोविड के टाइम पे भी सुना था। बाद में एलिसा परीक्षण से सेरोलॉजिक परीक्षण भी किया जा सकता है। सेरोलॉजिक परीक्षण यानी कि किसी भी मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता जानने का एक टेस्ट। इसके उपचार की बात करें तो किसी विशिष्ट उपचार के अभाव में डॉक्टर प्रतिदिन लक्षणों का प्रबंधन करते हैं तथा महत्वपूर्ण अंगों की निगरानी करते हैं जो जो इससे प्रभावित होता है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जाता है और केएफडी के लिए एक टीका यानी कि फॉर्मेलिन निष्क्रिय केएफडीवी टीका उपलब्ध भी है। हालांकि कहा जा रहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर वैक्सीन के विकास के लिए इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के साथ परामर्श कर रही है। वन विभाग एनएन डाइएथिल फेनिल एसिटिमाइड DEPA तेल वितरित कर रहा है, जिसे खुली त्वचा पर लगाया जाए तो जो टिक होते हैं तो विकर्षक के रूप में काम करते हैं, यानी कि अगर आपने वो अपनी बॉडी पे तेल लगा दिया तो जो कीड़ा आएगा वो आपसे दूर रहेगा। अब हम बात करते हैं जो KFT है वो कौन कौन सी लोकेशन में फैला हुआ है। आपको जैसे अभी अभी मैंने बताया पश्चिमी घाट में ज़्यादा फैला है, तो जहाँ जहाँ पे आपको ये रेड दिख रहा होगा तो यहाँ पर ह्यूमन डिजीज़ देखने को मिले, यानी कि जो यहाँ पे सौराब हो गया, क्यासनूर के फॉरेस्ट हो गए एंड होसनगर हो गया, इसके अलावा जो अभी चिकमगलूर मैंने बोला वो यहाँ पर है, यहाँ पर भी अभी ये देखने को मिला है। जहाँ पे आपको ये ब्लू ब्लू लाइन्स दिख रही है वहाँ पर ऐसी भी कोई सी भी ऐसी डिजीज़ रिपोर्टेड नहीं हुई है। इसके अलावा जहाँ पे रेड दिख रहे हैं यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस डिजीज़ के केस सामने आए हैं। अब हम बात करते हैं क्यासनूर वन की। क्यासनूर वन कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र आपको पता होगा जहाँ पर जैव संसाधनों को और वहाँ के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाती है कानूनी तौर पर या फिर संवैधानिक तौर पर। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है।
ये जंगल विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का भी घर है, जिनमें बाघ, तेंदुए, हाथी और गौर भी शामिल है। तो मुझे लगता है आप क्यासनू डिजीज़ को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि क्लासेस अपडेट आपको मिलते रहे और PDF भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।